हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं श्रीकांत चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक और हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे की कहानी जो आपके दिलों दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इंदौर की रात हमेशा शांत और ठंडी होती है, लेकिन उस मंगलवार की रात मानो अंधेरा अपने साथ एक भयावह तूफान लेकर आया था। सेना के 2 युवा अधिकारी और उनकी महिला मित्रें एक छोटी सी सैर के इरादे से महूमंडलेश्वर रोड पर निकले थे। हवा में हल्की ठंडक और आसमान में चमकते तारे, यह एक आम रात जैसी ही थी। लेकिन जाम गेट के पास अहिल्या गेट की ओर पहुंचते ही एक पल ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात का सन्नाटा अचानक चिल्लाहटों में बदल गया। 6 दरिंदे जो मानवीयता से कोसों दूर थे, अचानक कार के पास प्रकट हुए। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। कार में बैठे अधिकारी और उनकी मित्र को बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में उस महिला के शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ भी क्रूरता की गई। उसे जंगल की ओर खींच लिया गया, जहां उसकी अस्मिता को दरिंदों ने अपने पैरों तले रौंद दिया। दूसरे अधिकारी जो उस समय पास की पहाड़ी पर थे, चिल्लाहट सुनकर भागते हुए नीचे आए, लेकिन वहां पर उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया। दरिंदों ने उनके दोस्त को बंधक बना लिया और मांग की कि 10 लाख रुपए लेकर आओ, तभी तुम्हारे दोस्त को छोड़ा जाएगा। अधिकारियों के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को फोन करके इस भयावह घटना की जानकारी दी। इस बीच जंगल में वो महिला जिसके साथ यह घिनौना अपराध हुआ था, सदमे में थी। उसका शरीर टूट चुका था, उसकी आत्मा दर्द से कराह रही थी। जब पुलिस ने आकर उसे बचाया तो वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी, या तो मुझे गोली मार दो या उन्हें गोली मार दो। उसकी आंखों में बेबसी, क्रोध और अपार दुख था। वो इस दुनिया में रहने की वजह खो चुकी थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 3 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 अभी भी फरार थे। उनके सिर पर इनाम घोषित किया गया था और पुलिस हर संभव कोशिश कर रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ सके। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी थी, लेकिन उस महिला की पीड़ा बयान से परे थी। वह अब किसी से बात नहीं कर रही थी। उसका शरीर इंदौर में था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और खो चुकी थी। उसकी यह डिमांड कि या तो उसे गोली मार दी जाए या उन अपराधियों को। इस बात का सबूत था कि उसने अपने अंदर से लड़ने की क्षमता खो दी थी। शायद उसे विश्वास था कि इस दुनिया में न्याय पाना असंभव है, या शायद वो यह सोचती थी कि इंसानियत अब मर चुकी है। इंदौर की वह रात अब एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत बन गई थी।